चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले वाले वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिया था। इसमें चला जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका क्वेश्चन है 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2। ये आपका क्वेश्चन है। क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो नंबर होता है इसमें इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, जो 20 के नंबर को होता है इसको स्प्लिटिंग किया जाता है। ऐसे तोड़ा जाए, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए कि जोड़ने पे या प्लस करने पे ए नंबर आ भी जाए, ठीक है ना, वही कहा जाता है। तो मानिए जो 20 का नंबर है इसको हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। तो नंबर सोचिए आपका नंबर क्या क्या हो सकता है। देखिए ये आपका 2 अंडर रूट 6, ये आपका हो गया प्लस 6। तो आपका नंबर क्या क्या हो सकता है, आपका नंबर हो सकता है आपका 3x² माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 1 1 2 और अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6 साइन माइनस का साइन आपका माइनस का हो जाएगा। ये आपका हो गया। चलिए अब हम लोग इसमें से कॉमन लेते हैं कि आखिर में कौन कौन कॉमन है। देखिए क्या हम लोग अंडर रूट 3x² दिया ना, अंडर रूट 3x² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते अंडर रूट थ्री क्या होता है आपका 3 होता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक क्या कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग एक अंडर रूट 3 हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग एक कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम अंडर रूट 3x कॉमन ले लिए, तो अंडर रूट 3x कॉमन ले लिए, तो एक अंडर रूट 3 आपका बच गया। अब माइनस साइन अंडर रूट 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं कि 2 3 6 और अंडर रूट 6 आपका हो जाएगा। अंडर रूट 6 को हम लोग क्या लिख दिया आपका अंडर रूट 2 इंटू 3 लिखे थे, जिसमें अंडर रूट 3 हमने बाहर ले लिया था, अंडर रूट 2 आपका सिर्फ बच गया, तो ये आपका अंडर रूट 2 हो जाएगा और माइनस साइन हो जाएगा। और 2 को भी हम लोग इसी से लिख सकते हैं, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू आपका 2 होता है। तो यहाँ से हमें इसमें माइनस के साथ हम लोग अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम लोग यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मानिए जो अंडर रूट 6 हम लिखे थे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, तो यहाँ से हमने इसको कॉमन लिया, तो अंडर रूट 3 आपका क्या बच, इसमें आपका बच जाता है। और साइन अगर इधर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है प्लस क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब ब्रैकेट के बाद जो साइन होता है, ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है क्या होता है आपका चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका अंडर रूट 2 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। इन दोनों के एक साथ लेके 0 के इक्वल दिखा देते हैं, इन दोनों के एक साथ लेके 0 के इक्वल दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर दिखा दिए। तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं तो अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3, यहाँ पे एक x का वैल्यू आ जाएगा। और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 दिखा देते हैं। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3, ये आपका एक वैल्यू आ जाएगा x का, और यहाँ पे दूसरा आपका x का वैल्यू हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन उसी में देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन आपका दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट बीच में क्या करना है, फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट भी आपका फाइंड करना है और नेचर ऑफ द रूट भी आपका क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया था, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमने पोलिनोमियल पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि आपका एक पोलिनोमियल का आपका ये फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है आपका 2 है, और यहाँ पे b का वैल्यू आपका -4 है, और यहाँ पे c का वैल्यू क्या है आपका 3 है। ये आप लोग याद ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है आपका, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -4 है, सी का वैल्यू आपका
3 है, हो गया ना। और देखिए आपका क्वाड्रेटिक जो होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का आपका फार्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है डी इक्वल टू आपका होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हमने लिख दिया था। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डी, डी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डी। बी का वैल्यू आपका कितना दिया है, बी का वैल्यू आप दिया आपका -4, यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू आपका कितना दिया है, ए का वैल्यू आपका दिया है 2 इंटू सी का वैल्यू क्या दिया आपका 3 दिया है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 4 जा आपका 24, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 3 2 जा 6 6 4 जा आपका 24 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको इसमें से इसको माइनस करते हैं -8 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो गया -8, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका -8 हो गया तो डी इक्वल टू आपका -8 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आपका डी इक्वल टू -8 हो जाएगा तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा आपका वो लेस देन, मतलब लेस देन होगा 0 से। तो इसमें क्या होता है आपका नो रियल रूट, मतलब इसमें रियल रूट्स आपका नहीं होता है। जब आपका रियल रूट नहीं होगा तो आपका यहाँ पे फैक्टराइजेशन रूट्स बनेगा ही नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड करते हैं। इसमें क्या कह रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन आपका दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू आपका दिया 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इस रूट, इसकी नेचर ही बताना है। एंड फाइंड इफ दे आर रियल, अगर ये रियल है तो इसकी नेचर ऑफ रूट्स आपको क्या करना है बताना है, और आपका डिस्क्रिमिनेंट भी क्या करना है आपका फाइंड करना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्व। देखा जाए कि हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अगर मानिए कोई इक्वेशन है, अगर मानिए आपका 5 फिंगर यहाँ पे आपका 5 फिंगर है आपका यहाँ पे, अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका 5 फिंगर ही रह जाएगा, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई किया जाए आपका 5 फिंगर ही। अगर दोनों साइड 1 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 2 से भी मल्टीप्लाई किया जाए दोनों साइड तभी भी कोई फर्क नहीं, जितना इधर रहेगा उतना इधर भी रहेगा। वो इसमें भी है। हम लोग इस इक्वेशन में क्या करते हैं आपका 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका जो नीचे वाला है तो 3 आपका एक कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं 3 से आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माने ये 3 हो गया, ये आपका होगा 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू ये 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 आपका हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई करिए 3 3 जा, ये आपका 9x² माइनस 3 2 जा 6x और 3 3 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा ये +1 इक्वल टू आपका 0। तो आपका जो इक्वेशन जो मिला है वो आपका क्या मिला है, आपका ये इक्वेशन मिला है, मतलब 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 आपका यह इक्वेशन मिल गया। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे b का वैल्यू आपका -6 हो जाएगा, और c का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो आपका जानते हैं आप लोग डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू आपका फार्मूला होता है आपका b² माइनस 4ac। क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है आपका फार्मूला होता है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू बी का वैल्यू आपका कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू आपका कितना है 9 इंटू 1। तो d इक्वल टू निकाल लेंगे 6 6 36 माइनस 4 9 जा 36 हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो गया 0। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो कहाँ वहाँ पर क्या होता है आपका, जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो वहाँ पर रियल रूट होता है और दोनों इक्वल रूट होता है। तो लिखेंगे हैंस द डिस्क्रिमिनेंट इज
0 then roots are रियल एंड इक्वल। उसमें क्या दिया था, अगर रूट आपका रियल और इक्वल है तो इसको क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से क्या कीजिए, इसको फाइंड कीजिए। चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला से हम लोग रूट को फाइंड करते हैं। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, आपका फार्मूला आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका फार्मूला क्या होता है, आपका होता है फार्मूला आपका ये सीधाचार मेथड भी क्या होता है बी प्लस माइनस आपका डी अपान 2a होता है। ये आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये आपका हो गया, तो हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो b का वैल्यू कितना है आपका, यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ से b का वैल्यू जो आपका इसे ने पहले लिखवाया था, b का वैल्यू आपको देना है माइनस, देखिए b का वैल्यू आपका -6 है, साइन है पहले से माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से माइनस लिख के तब इससे लिखेंगे आप प्लस माइनस। डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कितना लिखा था, 0 लिखा गया था, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो जाएगा। और 2 इंटू आपका a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपका कितना है, a का वैल्यू आपका कितना है 9, 2 इंटू 9 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो देखिए ये जब इससे इसे मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा साइन, जब यह मल्टीप्लाई होगा साइन प्लस हो जाएगा, यानी यही नहीं हुआ, जब यह था तो इसको साइन प्लस हो जाएगा, तो आपका 6 का हो जाएगा 6, आप प्लस माइनस 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, 0 अंडर रूट में तो उसका वही हो जाएगा, आप प्लस माइनस और अपान 2 9 जा 18 हो गया ना। अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं आपका ये हो जाएगा, तो मानी ये हो जाएगा 6 अपान 18, तो 6 1 6 6 3 18 वैल्यू हो जाएगा 1/3, और दूसरा भी वैल्यू आपका 1/3 हो जाएगा, क्योंकि जो रूट होता है आपका क्या होता है, रियल एंड इक्वल होता है। क्या होता है आपका, रियल एंड इक्वल रूट होता है। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है आपका 0 होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।